शायद भूल में है कि ये बंगाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है और ये बनारस, ये मोदी का बनारस है। और ये राजभर जैसे लोग ये राजनीतिक ये तेरी जाति, ये मेरी जाति, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति। इस समय मैं बनारस के अभी घाट पे हूँ और मेरे साथ सांसद जी हैं। आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि 8 सीट बनारस से आप लोग लेकर जा रहे हैं? निश्चित रूप से देखो, बनारस का ये एक जिस प्रकार से एक हमारे पूरे भारत की एक सांस्कृतिक नगरी है वाराणसी, लेकिन जिस प्रकार से इसकी उपेक्षा थी और खासकर आज़ाद भारत के बाद, आज़ादी से पहले क्या था तो उसमें तो हम लोग चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं था, हमारी संस्कृति का शासन ही यहाँ पर नहीं था। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक राजधानी का जो विस्तार होना चाहिए था, जिस प्रकार से इसका विकास होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, बहुत भारी चूक हुई है। और वो चूक केवल यहाँ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए घातक हुई है, हमारी संस्कृति के लिए घातक हुई है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में क्या पता नहीं, ये तो मैं तो कहता हूँ कि निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ का ही कोई आशीर्वाद रहा होगा, उनकी मनसा होगी, माँ गंगा की मनसा होगी कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया और वो भी यहाँ से चुनाव लड़ाकर, यहाँ से वो चुनाव लड़ने आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और उसके बाद जिस प्रकार से मैं तो 2000 से पहले से ही यहाँ के ऊपर बनारस आता था, तो किस प्रकार की स्थितियाँ थीं, एक बड़ी मुश्किल से हम लोग मंदिर दर्शन करने पहुँच पाते थे, और यदि एक बार पहुँचते थे गंदी गलियों से होते हुए तो दोबारा वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम का जो भव्य आज जो पुनरुद्धार का जो काम हुआ है, आज एक बार नहीं बार बार वहाँ जाने की इच्छा होती है। ममता बनर्जी आज की रैली में बोली है कि यहाँ नारियों को सम्मान नहीं किया जाता है। देखिए, ये नारी का सम्मान हमारी संस्कृति में है, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी पार्टी की संस्कृति दोनों एक है। वो बोल रहे हैं क्या खेला फिर से खेला होगा, यहाँ फिर से खेला होगा, आज मन से बोलिए। देखो, ममता बनर्जी शायद भूल में है कि ये बंगाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है और ये बनारस, ये मोदी का बनारस है। ये एक राजभर जी लगातार बोल रहे हैं ललका सड़वा के भगाना है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये कुल मिलाकर ये राजभर जैसे लोग ये राजनीतिक ये तेरी जाति, ये मेरी जाति, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति का इस प्रकार का नारा लगाने वाले या लोग जात के नाम पर वोट मांगने वाले लोग जब जात के नाम पर वोट मांग कर आते हैं और उसके बाद में किसी प्रकार से विधायक, सांसद या सरकार में पहुंच जाते हैं तो केवल अपना मकान बनाते हैं, उसकी चिंता कभी नहीं करते। जो वह गरीब आदमी जिसने इनको वोट दिया था और वो बेचारा झोपड़ी में रहता है, उसकी कभी लोगों ने चिंता नहीं की। आज मोदी जी आए, पहली बार इस देश का एक ऐसा नेता हुआ है, पहली बार इस देश का एक ऐसा नेता हुआ है जिसने अपना मकान नहीं बनाया, गरीब का मकान बनाया। पहली बार देश का। चिलम पर साइकिल भारी है, एक नारा है, चिलम पर साइकिल भारी, रुक जाइए आप लोग। चिलम पर साइकिल भारी है, ये नारा अखिलेश जी के द्वारा आज खुले मन से दिया गया है। देखो, ये आपने देखा, एक इनकी बात नहीं, आपने देखा भी इनकी पत्नी ने बोला था किस प्रकार से कि भगवा का कलर जंग से उन्होंने तुलना की थी, माने भगवा माने जंग जैसा कलर। तो ये कोई नई बात नहीं है, जब ये सरकार में थे तो कांवरियों के ऊपर ये हमला कराते थे। ये किस प्रकार से भगवा से ये लोग चिढ़ते हैं, ये पत्नी और पति का बयान, ये साधु भगवाधारी सन्यासी को चिलमची बताते हैं, वो भगवा का रंग जंग सा बताती है। तो ये कितना भगवा से चिढ़ते हैं यह लोग, तो इनकी चिढ़न के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने एक भगवाधारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। बिहार में नीतीश जी को चिलमधारी बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में योगी जी को, और इस बहुत बढ़िया नारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा था। यूपी में काबा, आप बताइए यूपी में काबा। आपसे जानना चाहेंगे। ये देखो, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, किसी एक आदमी के कहने से कुछ भी नहीं होता है, लोगों के कहने से होता है। आज मुझसे लोग बोल देते हैं कि इन्होंने डिम्पल यादव को हराया, मैं मना करता हूँ, मैंने नहीं हराया, मेरे कन्नौज की महान जनता ने डिम्पल यादव को हराया। तो इस देश में जनता ही जनता सर्वे सर्वा है, जिसको चाहती है हीरो बना देती है, जिसको चाहती है जीरो बना देती है।